हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मैंने मिशन सफलता का 8वां एपिसोड 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्नों के साथ शुरू करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि नील दर्पण उपन्यास का लेखक कौन है। तो नील दर्पण उपन्यास का लेखक है दीनबंधु। नील दर्पण उपन्यास का लेखक दीनबंधु है। इसमें नील के ऊपर भारतीय किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। पहले अंग्रेजों द्वारा नील की खेती भारतीय किसानों से जबरदस्ती कराया जाता था और इस नील का डिमांड यूरोप के मार्केट में बहुत ज्यादा था। लेकिन इसकी नुकसान थी कि जितने जमीन पे नील की खेती कर दिया जाता था उतना जमीन बंजर पड़ जाता था। तो भारतीय किसानों का स्थिति काफी चिंताजनक थी। इसलिए इसी स्थिति का वर्णन दीनबंधु ने नील दर्पण पे किया है, नील दर्पण उपन्यास में। इसमें टैगोर भी एक बहुत बड़ा राइटर है। इनका एक गीतांजलि उपन्यास है, जिस उपन्यास के ऊपर इनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि पुस्तक के ऊपर। अगला प्रश्न है, रुधिरबर्ग का खोज किसने किया था। रुधिरबर्ग का खोज 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर ने रुधिरबर्ग का खोज 1900 ईस्वी में की थी और इसी खोज के लिए 1930 ईस्वी में इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने 4 प्रकार के रुधिरबर्ग में खोज की। रुधिरबर्ग ए, रुधिरबर्ग बी, रुधिरबर्ग ए बी, रुधिरबर्ग ओ। इसमें ओ ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं उसको, सर्वदाता। जबकि ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। इसमें एक और भी नाम है हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल भी एक बहुत बड़ा आविष्कारक है। इन्होंने रेडियो सक्रियता का खोज किया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है रेलवे में कि हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता का खोज किया है। उसका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन थी और इसका स्थापना अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका का एक शहर है, वहां पे गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। भारत के लोग जो अमेरिका में रह रहे थे वही लोग मिलकर यहाँ पे गदर पार्टी बनाए थे। ये क्रांतिकारी संगठन था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि वहां से आर्थिक मदद, वहां से चंदा इकट्ठा करके आर्थिक मदद भारत में अंग्रेजों के विरोध जो लड़ रहे क्रांतिकारी थे उनको मुहैया कराना, ताकि वो हथियार वगैरह खरीद सके। इसका अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। सोहन सिंह भखाना इस गदर पार्टी का अध्यक्ष थे, जबकि इस गदर पार्टी का महामंत्री लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल इसका महामंत्री थे, सोहन सिंह भखाना इसका अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को थार रेगिस्तान बोलते हैं। थार ये राजस्थान वाला एरिया में है। थार रेगिस्तान राजस्थान वाला एरिया में है। ये कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। 3 रेगिस्तान का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। थार रेगिस्तान, इसकी क्षेत्रफल होता है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में थार रेगिस्तान है। जबकि ये गोबी का रेगिस्तान इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीन का रेगिस्तान है। चीन और मंगोलिया के बीच में इसका क्षेत्रफल है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सहारा का रेगिस्तान। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसकी क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा का रेगिस्तान दुनिया की सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक और रेगिस्तान है कालाहारी का रेगिस्तान। ये कालाहारी का जो रेगिस्तान है ये बोत्सवाना वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो 3 रेगिस्तान का नाम याद रखना है। थार रेगिस्तान ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये कालाहारी का रेगिस्तान जो बोत्सवाना वाला क्षेत्र में पड़ता है, ये मध्य अमेरिका में। ये तीनों पूछा जाता है। गोबी महत्वपूर्ण नहीं है। 5वें अगला प्रश्न है, हंसाने वाला गैस कौन सा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक रासायनिक प्रयोग है। ये नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। इसको सुंघा देने से व्यक्ति बिना मतलब का भी हंसता ही रहेगा पूरे दिन, जब तक इसका प्रभाव रहेगा। इसको इसी रूप में पूछा जाता है, N2O, CO2, SO2 के रूप में पूछा जाता है। कई बार इसका हिंदी रूपांतरण दे दिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको लिख दिया जाता है। इसका अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी भी यूनिट की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको एसआई मात्रक कहते हैं। जैसे बल को हमें बताना है तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। जैसे कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक में न्यूटन का सीजीएस पद्धति में, बल का सीजीएस पद्धति में यदि इसका एसआई मात्रक पूछेंगे तो अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में अर्ग।
तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 अर्ग। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अगला प्रश्न कूलाम, इसके ऑप्शन में एक हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, जबकि कूलाम है, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है। इसी प्रकार इसमें एक और भी एसआई मात्रक है जो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद की बात करते हैं तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जब हमने अंगीकृत किया, संविधान सभा द्वारा जब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। तब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। जब संविधान हमने अंगीकृत की तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। वर्तमान में इसमें 4 अनुसूचियां संशोधन करके बढ़ा दिया गया है, तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन 395 ही अनुच्छेद है, 22 भाग है। तो वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। भाग में पूछा जाता है तो 22 ही भाग था तब भी, और आज भी 22 ही भाग है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष एक साधारण सांसद के तौर पे ही शपथ लेता है, और जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको सांसद चुन देते हैं। इनकी अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, वो एक साधारण सांसद के तौर पे शपथ लेता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और ये दोनों त्यागपत्र और इस्तीफा वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे आपने कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस या डीएसएसबी या रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, तो वहाँ त्यागपत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बिहार पुलिस, जैसे यहाँ पूछा जाता है राष्ट्रपति, जैसे कि यहाँ प्रश्न है त्यागपत्र और यहाँ है शपथ। तो जैसे राष्ट्रपति को त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जबकि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो CJI दिलाता है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर हट जाते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति को यदि हटना हो तो वो अपना राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हट जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति का शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति लेते हैं और शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। यहाँ से एक और भी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का शपथ और त्यागपत्र कौन लेता है? तो यदि प्रधानमंत्री अपने पद से हटना चाहते हैं तो उनको राष्ट्रपति को ही अपना शपथ देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। शपथ भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रश्न राज्यपाल से ही पूछा जाता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों महत्वपूर्ण है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो राज्यपाल का शपथ जिस राज्य का ये राज्यपाल है उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाते हैं। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिस राज्य का राज्यपाल होंगे उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राज्यपाल का शपथ दिलाते हैं, जबकि इनका त्यागपत्र, राज्यपाल का त्यागपत्र राष्ट्रपति ही लेते हैं। आइए इसके अगला प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो विधानसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। इसमें 3 उम्र दिया गया है, तीनों उम्र पे चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 4 उम्र दिया गया है जनप्रतिनिधि बनने के लिए, 25, 30
35। 21 वर्ष की उम्र उसकी होनी चाहिए, 21 वर्ष की उम्र जिसको मुखिया बनना है, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है, मुखिया बनना है, प्रधान बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप मुखिया बन सकते हैं या प्रधान बन सकते हैं। यदि आपको विधायक या लोकसभा सांसद बनना है, लोकसभा सांसद या आपको विधानसभा सदस्य बनना है, विधायक बनना है, एमएलए बनना है या लोकसभा सांसद बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष उम्र है तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। जबकि आपकी उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष उम्र राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए, राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए। 35 वर्ष की उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। आर वेंकट रमण भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, आर वेंकट रमण भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, जबकि राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आइए अगला प्रश्न है, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका हमारे किसी भी जीव का यानी मनुष्य के जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हर चीज, कोशिका कई फंक्शन से किसी भी जीव का निर्माण होता है। कोशिका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका का खोज किया था। स्टडी ऑफ कोशिका, स्टडी ऑफ, इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। जो व्यक्ति कोशिका के बारे में अध्ययन करता है उस अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, और जो व्यक्ति कोशिका का एक्सपर्ट होता है उसको साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक साइटोलॉजिस्ट थे, यानी कोशिका के बारे में सब कुछ उनको पता था, एक्सपर्ट थे, तो रॉबर्ट हुक साइटोलॉजिस्ट थे। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिकी होती है, इसी को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कोशिका, इसके बाद कोशिका का, जैसे मनुष्य की जो शरीर है ये कोशिका से ही बना है, लेकिन कोशिका भी किसी चीज से बना है। तो कोशिका जिस चीज से बना है उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य, कोशिका का निर्माण जीव द्रव्य से हुआ है। कोशिका सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, लेकिन कोशिका का भी निर्माण इस जीव द्रव्य से हुआ है। इसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है लीवेनहैक। लीवेनहैक ने बैक्टीरिया का खोज किया है। बैक्टीरिया का खोज लीवेनहैक ने किया है। इसमें एक और नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण का खोज किया था, यानी एक व्यक्ति का हृदय निकालकर दूसरे व्यक्ति में हृदय को प्रत्यापित किया था सर्वप्रथम क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो ये वर्तमान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पूछा जा रहा है कि हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किस देश में की थी? तो साउथ अफ्रीका में की थी। साउथ अफ्रीका के हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। इस प्रकार से मेरी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस प्रश्न से संबंधित या किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।